नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज हरबंसपुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन। स्नातक कला संकाय, स्नातक विज्ञान संकाय, स्नातकोत्तर कला संकाय, स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय और बीटीसी डीएलएड। सिंगल सैनिटरी हाउस, सिंगल टाइल, शंकर जी तिराहा, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बिरलाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की संपूर्ण रेंज। निस्मा इंटर कॉलेज पहाड़पुर आजमगढ़। एडमिशन ओपन नर्सरी टू क्लास 12 और पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल हीरापट्टी आजमगढ़। एडमिशन ओपन प्ले ग्रुप टू क्लास 10। भाई बहन के अटूट प्रेम के प्रतीक पर्व रक्षाबंधन की तिथि को लेकर इस बार भ्रम की स्थिति बन गई। बहनों में इस बार रक्षाबंधन की तारीख को लेकर असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि वो अपने भाई को राखी किस दिन और कब बांधे। 30 और 31 को 2 तारीखों को लेकर उलझन की स्थिति बनी हुई है। दरअसल पूर्णिमा तिथि का आरंभ 30 अगस्त को हो रहा है और 31 अगस्त तक पूर्णिमा तिथि रहेगी, लेकिन 30 तारीख में भद्रकाल होने से इस दिन मुहूर्त रात के समय हो रहा है। वहीं 31 तारीख में पूर्णिमा तिथि सुबह तक ही रहेगी। 30 अगस्त को पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो रहा है। रक्षाबंधन का पर्व पूर्णिमा में मनाने का ही विधान है। 30 अगस्त को सुबह 10:48 से पूर्णिमा तिथि का आरंभ हो रहा है और 31 अगस्त को सुबह 7:06 तक रहेगी, लेकिन 30 अगस्त को भद्रकाल रात में 9 बजे रहेगा। भद्रकाल में राखी बांधना शुभ नहीं माना जाता, लेकिन आप भद्रा पूंछ के दौरान राखी बांध सकते हैं। 30 अगस्त को शाम 5:31 से 6:31 तक राखी बांध सकते हैं। इसके बाद रात में 9 बजे से आप 31 तारीख में सुबह 7:06 तक राखी बांध सकते हैं। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार भद्रकाल में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए, क्योंकि भद्रा को ज्योतिष में अमंगलकारी माना गया, यानी भद्रा जब भी रहेगी वो नकारात्मक प्रभाव ही डालेगी। ज्योतिषाचार्य अशोक कुमार उपाध्याय के अनुसार सभी हिंदू ग्रंथ भद्रा समाप्त होने के पश्चात रक्षाबंधन पर्व मनाने की सलाह देते हैं। कुछ विद्वान रात्रि में भद्रा समाप्त होने के बाद रक्षाबंधन पर्व मनाने की सलाह दे रहे हैं, जो कि पूर्णतः गलत है, क्योंकि रात्रि में रक्षाबंधन मनाने का कोई विधान नहीं। इसलिए 31 अगस्त को उदया पूर्णिमा में ही रक्षाबंधन मनाना उचित रहेगा। उदया तिथि की मान्यता सूर्यास्त तक रहती, इसलिए पूरे दिन रक्षाबंधन का पर्व मनाया जाएगा। 31 तारीख को इसलिए मनाया जा रहा है कि प्रातः 7:45 बजे तक पूर्णिमा मिल रही है। 30 तारीख को मृतलोक की भद्रा के नाते उस दिन रक्षाबंधन का त्यौहार नहीं किया जा सकता है। 30 तारीख को 9 बजे रात के बाद भद्रा खत्म हो रही है। अगर 9 बजे रात के बाद रक्षाबंधन कर सकते हैं। 31 तारीख को जा तिथि उदया गेया ता तिथि सकला भवित। प्रातः काल में पूर्णिमा मिल जाती है तो उस तिथि का मान पूरे दिन भर लिया जाता है। इसलिए रक्षाबंधन का त्यौहार बृहस्पतिवार दिन 31 तारीख को ही मनाया जाए। 30 तारीख को इसलिए नहीं मनाया जा रहा कि 30 तारीख को मृतलोक की भद्रा है। 10 बजे से पूर्णिमा लग रही है, प्रातः काल पूर्णिमा नहीं है। 10 बजे के बाद लग रही, इस नाते मृतलोक की भद्रा है। भद्रा में मृतलोक में रक्षाबंधन करना अच्छा नहीं है। अतः 7:45 बजे सुबह तक पूर्णिमा मिल रही है। अगर उत्तम है कि 7:45 बजे सुबह तक रक्षाबंधन किया जाए, अन्यथा दिन भर भी किया जा सकता है। पूर्णिमा प्रातः काल मिल जाने से उस तिथि की मान पूरा दिन भर रहेगी। नहीं, कोई दोष नहीं। जा तिथि उदया गया ता तिथि सकला भवित। प्रातः काल में मिल जाने से उसका पूर्ण मान किया जाए। आजमगढ़ शहर के मुख्य चौक के पास स्थित पन्नालाल के नाम से बर्तन के बड़े प्रतिष्ठान व इससे जुड़े 6 अन्य प्रतिष्ठान पर मंगलवार को दिन में लखनऊ व अयोध्या से आई 7 टीमों ने एक साथ छापेमारी की। करीब 28 ऑफिसर्स व भारी सुरक्षा बल के साथ कार्रवाई को देख स्थानीय व्यापारियों में हड़कंप मच गया। हालांकि अयोध्या से आए ज्वाइंट कमिश्नर धनंजय सिंह ने बताया कि लखनऊ मुख्यालय से इसी फर्म पर कार्रवाई का निर्देश था। लखनऊ के ज्वाइंट कमिश्नर विनोद यादव और अयोध्या के ज्वाइंट कमिश्नर धनंजय सिंह के नेतृत्व में कई वाहनों से जीएसटी की टीम छापेमारी करने को पहुंची। इस दौरान पन्नालाल नाम के प्रतिष्ठान से जुड़े दुकानों और गोदाम पर मौजूद स्टॉक से बिल का मिलान कराया जा रहा था। ज्वाइंट कमिश्नर धनंजय सिंह ने बताया कि अभी ये शुरुआती प्रक्रिया है, कई घंटे इस कार्रवाई में लगेंगे। इसमें कहा कि जांच की जा रही है कि जो स्टॉक में इन्होंने दिखाया उसके संबंध में इनका बिल क्या है। अगर बिल के अनुरूप स्टॉक नहीं मिलता है या एक्सेस स्टॉक मिलता है तो टैक्स भरवाने के साथ ही जुर्माने की कार्रवाई की जाएगी। शहर के हृदय स्थल चौक में जीएसटी की टीम के पहुंचते ही व्यापारियों में हड़कंप मच गया। लोगों को पिछले वर्ष की ताजा हो गई, जब कई सप्ताह तक व्यापारियों के प्रतिष्ठानों पर जीएसटी टीमों द्वारा छानबीन की गई थी। देखते ही देखते दुकानदार दहशत में आ गए और उन्होंने अपने अपने प्रतिष्ठान बंद कर दिए।
हालांकि इस बारे में पूछे जाने पर ज्वाइंट कमिश्नर धनंजय सिंह ने कहा कि व्यापारियों को डरने की जरूरत नहीं है। शिकायत पर लखनऊ से सिर्फ इसी फर्म पर कार्रवाई के निर्देश हैं। फिलहाल किसी अन्य व्यापारी के यहाँ जीएसटी की टीम पूछताछ के लिए नहीं जाएगी। सुनते हैं धनंजय सिंह ने क्या कहा। हाँ, आजमगढ़ में एक प्रतिष्ठान है जिसके सामने हम लोग ये इंटरव्यू दे रहे हैं। इनकी कुछ लखनऊ के स्तर पर निर्देश मिले हैं जांच करने के, और उसके लिए 2 जगहों से, एक तो लखनऊ से और एक अयोध्या से तकरीबन 7 टीमें बनाई गई हैं। प्रत्येक टीम में 4-4, 3-3 ऑफिसर्स, करीब कुल 28 ऑफिसर्स हैं। ये सब मिल करके हम यहाँ पर आए हैं। इनके यहाँ इनके स्टॉक को पूरा जांच करना है। कोई भी स्टॉक बिना बिल का, बिना कागज़ का या एक्सेस स्टॉक मिलेगा, उस पर हम अपनी कर से संबंधित जो भी जमा कराने की कार्रवाई है वो कराएंगे। सर, किन बिंदुओं पर जांच की जा रही है? मैंने आपसे भी बताया कि इनका जैसे स्टॉक है जिसके बारे में बताया जाता है कि स्टॉक कम घोषित कर रहे हैं या इन्होंने कुछ छुपाया होगा, या इसी आधार पर जांच के लिए हम लोग भेजा गया है। तो इसी बिंदु पर हमारी जांच है। आप जानिए कि एसआईबी का मूल उद्देश्य यही होता है कि प्रपत्रों के अनुसार आपके दुकान में माल होना चाहिए। यदि उनमें कोई कमी पाई जाती है, कुछ ऐसा माल पाया जाता है जिसके आपके बिल नहीं है, तो वो जब्त होंगे। ठीक है। और यदि आपकी कोई ऐसी सेल बिक्री आपने की है बिना पेपर्स के, कच्चे पर्चे पर बिक्री, सबसे बड़ी चीज़ आप ध्यान रखिए कि कच्चे पर्चे पर बिक्री की कोई भी जांच, कोई भी अगर कोई कमी पकड़ में आएगी तो तुरंत आपके ऊपर टैक्स और पेनल्टी दोनों लगेगी। कितने इनके गोदाम मिले और कितने अभी देखिए, आप जब आए हैं ये समय 3 बज रहा है, हम लोग यहाँ आए हैं करीब 2 बजे के आसपास, 1-1:30 बजे, पौने 2 बजे के आसपास। तो अभी प्रारंभिक स्थिति है, स्टॉक लेने की प्रक्रिया है, समय लगेगा इसमें। मार्केट में आपाधापी है, आप लोगों को देख के तो और नहीं, बिल्कुल नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने एक कोशिश की थी। कितने गोदाम हैं? इनके कुल 7 स्थान हैं। 7 दुकान? नहीं, दुकान तो 3 हैं, 3-4, और शेष उनके गोदाम। 4 दुकान 3 गोदाम। जी। मार्केट के लोगों को और कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, कोई नहीं। ठीक। और किस पे कोई कार्रवाई? और जो शेष परिणाम से रक्षाबंधन के दिन महिलाओं को प्रदेश के अंदर परिवहन निगम द्वारा संचालित बसों में निशुल्क यात्रा सुविधा प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं व लड़कियों को ये सौगात प्रदान की है। हर बार की तरह इस बार भी रक्षाबंधन के पर्व पर महिलाओं को सरकार ने रोडवेज बसों में निशुल्क बस यात्रा का तोहफा दिया। इस घोषणा के तहत छूट का लाभ केवल राज्य के भीतर यात्रा करने पर ही मिल सकेगा। इस संदर्भ में परिवहन निगम के रीजनल मैनेजर मनोज कुमार वाजपेयी ने बताया कि परिवहन मुख्यालय के निर्देश पर रोडवेज बस में महिलाओं को 2 दिन की मुफ्त यात्रा की सुविधा मिलेगी। रीजनल मैनेजर मनोज कुमार वाजपेयी ने बताया कि मुफ्त यात्रा की सुविधा 29 अगस्त की रात 12 बजे से 31 अगस्त की रात 12 बजे तक मिलेगी। इसका मतलब 30 व 31 अगस्त को महिलाओं के लिए रोडवेज की बसों में मुफ्त सुविधा रहेगी। सुनते हैं रीजनल मैनेजर मनोज कुमार वाजपेयी ने क्या कहा। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये सौगात महिलाओं के लिए है कि 29 तारीख की रात 12 बजे से 31 तारीख की रात 12 बजे तक महिलाएं निःशुल्क यात्रा कर सकेंगी रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में। कितने बजे से कितने बजे? 29 तारीख की रात 12 बजे से 31 तारीख की रात 12 बजे तक 2 दिवस के लिए ये सुविधा प्रदान की गई है। दूरी की क्या क्राइटेरिया रहेगी? कोई क्राइटेरिया नहीं है, जहां भी महिलाएं जाना चाहेंगी वहां जा सकेंगी पूरे प्रदेश में। पूर्व मंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य एक बार फिर विवादित बयान देकर बुरे फंस गए। ब्राह्मण विरोधी विवादित बयान हिंदू नाम का कोई धर्म ही नहीं है, हिंदू धर्म केवल एक धोखा है। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस विवादित बयान को लेकर हिंदू संगठनों में काफी आक्रोश व्याप्त है। मंगलवार को आजमगढ़ के अतरौलिया क्षेत्र में ब्राह्मण समाज के जिला उपाध्यक्ष चंद्रजीत तिवारी के नेतृत्व में ब्राह्मण समाज के लोगों ने थाना परिसर में पहुंचकर थाना प्रभारी प्रमेंद्र सिंह को ज्ञापन सौंपा और सपा के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ, सनातन एवं हिंदू धर्म के खिलाफ और ब्राह्मणों के खिलाफ अमर्यादित एवं अभद्र भाषा का प्रयोग करने पर मुकदमा दर्ज कर कड़ी कार्रवाई की मांग की। इस दौरान ब्राह्मण समाज के लोगों ने स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ नारे भी लगाए। इस दौरान ब्राह्मण समाज के लोगों ने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार हिंदू धर्म और ब्राह्मण समाज को अपमानित कर रहे हैं। बावजूद इसके समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव उन पर कोई कार्रवाई नहीं कर रहे। ब्राह्मण समाज के लोगों ने अखिलेश यादव से मांग की है कि ऐसे लोगों को पार्टी से निकाला जाए, नहीं तो ब्राह्मण समाज चुप नहीं बैठेगा। कहा कि विधानसभा चुनाव के समय फरसा लेकर घूमने वाले अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर चुप क्यों हैं। इस मौके पर चंद्रजीत तिवारी, नीरज तिवारी, जयप्रकाश पांडे, सुनील पांडे, आनंद तिवारी, ब्रजेश पांडे, घनश्याम पांडे, कन्हैया पांडे, हरिभान पांडे, श्याम बिहारी चौबे, संजय सिंह सक्कू आदि लोग मौजूद रहे। और मेरे साथ
इस अतरौलिया विधानसभा ब्लॉक के सारे ब्राह्मण, प्रत्येक गांव के, जो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव पूर्व मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने हिंदू धर्म, हिंदुओं की आस्था पर जो चोट किया और ब्राह्मणों के खिलाफ लगातार अनर्गल प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए पूरा ब्राह्मण समाज आक्रोशित है और थाने पर उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया है। डालना चाहिए, जो कि आज दिखाई देता आता है कि समाजवादी पार्टी और स्वामी प्रसाद मौर्य टोटल एकदम ब्राह्मण विरोधी दिखाई दे रहे हैं। आज ब्राह्मणों के बहुत खिलाफ बोल रहे हैं, उन्हीं के हम लोग खिलाफ आए हैं और अगर नहीं मानते हैं तो धरना प्रदर्शन पुतला उनका फूकेंगे हम लोग। बस आगे क्या आप लोग की क्या मांग है? आगे हर जगह से अभी तो हम लोग तैयार हो रहे हैं। कार्यक्रम पूरे देश में चलेगा, पूरे प्रदेश में चलेगा। हम लोग उसको निकलवाने की कोशिश करेंगे। हिंदुओं को टारगेट करके तो खास ब्राह्मणों का दुश्मन है, खाली बात खास ब्राह्मणों का दुश्मन है। क्योंकि ब्राह्मणों का उपेक्षा हर समय ये कर रहा है, आज से नहीं, जब से ये सपा में गए हैं तब से कर रहा है। अब ये सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहलवा रहे हैं कि वो अपने मन से कह रहा है। अब इसको अखिलेश यादव सामने आके इस पे कुछ बोले, कुछ बतावे कि इनको ब्राह्मणों का वोट आगे चल के मतलब जो भविष्य में नहीं चाहिए। और हिंदुओं पे जो ये हर समय कटाक्ष रामायण पे, गीता पे, पुराण पे ये शब्द जितने बोल रहे हैं, इस तरह से इनको अगर आपके संरक्षण में है, आपके पार्टी के महासचिव हैं, इस तरह से अगर ये बोल रहे हैं तो ये इसका मतलब क्या समझा जाए? कि इसका मतलब यही समझा जाएगा कि सपा के संरक्षण में सपा के अध्यक्ष इनको श्रेय दे रहे हैं और बुलवा रहे हैं। 3 करोड़ की राखियों से सजेंगी भाइयों की कलाइयां। 5 रुपए से 250 रुपए तक की राखियां उपलब्ध। नग वाली राखी की सर्वाधिक डिमांड। बच्चों को कार्टून वाली राखियां तो बड़ों के लिए कई डिजाइन की राखियां बाजार में उपलब्ध हैं। राखी बाजार इस बार भी बाग दिख रहा है। कारोबारी इस बार 3 करोड़ से ऊपर के व्यापार की उम्मीद लगाए बैठे हैं। व्यापारी इसके पीछे आबादी के अंकगणित को आधार मानते हैं। राखी के थोक कारोबारी संजय मनमौजी कहते हैं कि वैसे तो कोई अधिकृत आंकड़ा नहीं होता, लेकिन आबादी को आधार और औसत निकालें तो कारोबार का आंकड़ा फिट कहा जाएगा। राखी बाजार में हमेशा से पश्चिम बंगाल का कब्जा रहा है। ऐसा नहीं है कि पूरा बाजार उसके हवाले रहा हो, लेकिन 40% राखियां वहीं से मंगाई जाती हैं। बाकी की 60% दिल्ली, मुंबई, गुजरात की राखियां शामिल होती हैं। वैसे तो नग से लेकर रुद्राक्ष तक से बनी राखियां बाजार में हैं। नग वाली राखियों की डिमांड सबसे ज्यादा है, लेकिन एक राखी ऐसी भी है जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। इसका इस्तेमाल होता है खास तौर पर राजस्थानी और बंगाली परिवार में। इसका नाम है लुम्बा। यह झुमका आकार का होता है। इसे महिलाएं एक दूसरे को बांधती हैं। पहले तो इसकी बिक्री जोड़े में होती थी, लेकिन अब खुद एक भी खरीदकर भी बांधने की परंपरा शुरू हो गई है। अगर भाई बहन सफर में अथवा कहीं ऐसी जगह है जहां अरोली, अक्षत व चंदन उपलब्ध होना मुश्किल है तो घबराने की जरूरत नहीं है। बाजार ने राखी की दुकानों पर 10 रुपए में एक ऐसे पैकेट की बिक्री हो रही है जिसमें अक्षत, अरोली, चंदन और मिश्री पैक किया गया है। और अगर थाली की समस्या है तो एक ऐसा भी पैकेट उपलब्ध है जिसमें थाली से लेकर सभी सामान उपलब्ध है। दप्ती की थाली की कीमत 20 रुपए तो स्टील की थाली 200 से लेकर 300 रुपए तक की है। आजमगढ़ में बाबा भंवरनाथ जी का मंदिर प्रसिद्ध और कई साल पुराना मंदिर है। इस मंदिर की अलग मान्यता है। इस मंदिर में जो भी मन्नत मांगी जाती है बाबा भंवरनाथ उसको जरूर पूरा करते हैं। बाबा भंवरनाथ मंदिर में रोज हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन पूजन करते हैं। उसी के साथ बाबा भंवरनाथ मंदिर में हर दिन बाबा का दिव्य श्रृंगार किया जाता है। सावन में एक अनोखे रूप में श्रृंगार होता है। बता दें कि साल सावन मलमास को लेकर 2 महीने था, जिसमें 8 सोमवार पड़ा। अगर हम श्रृंगार की बात करें, सावन के हर सोमवार के दिन बाबा को अलग अलग रूप में सजाया गया। कभी तिरुपति बालाजी के रूप में, कभी महाकाल के रूप में, कभी सरासर बालाजी के रूप में, कभी जगन्नाथ सरकार जी के रूप में, और सावन के आखिरी सोमवार के दिन बाबा भंवरनाथ का श्रृंगार शिव गौरा के रूप में किया गया।
श्रृंगार होने के बाद बाबा को 56 भोग लगाया गया और लाखों की संख्या में श्रद्धालुओं ने दर्शन किया। दिव्य श्रृंगार होने के बाद आजमगढ़ के कोतवाल चर्चा में रहे। लोगों का कहना है कि हमने कभी सोचा नहीं था कि बाबा भंवरनाथ जी का इतना अद्भुत श्रृंगार होगा। इस श्रृंगार में श्रृंगार मंडली के लोग शामिल थे। अपनी 25 सूत्रीय मांगों को लेकर संघर्षरत परिवहन निगम कर्मियों ने अब अपने चरणबद्ध आंदोलन की शुरुआत कर दी। इसी क्रम में आजमगढ़ रोडवेज क्षेत्रीय प्रबंधक कार्यालय पर मंगलवार को उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ के बैनर तले कर्मचारियों ने धरना दिया। इस दौरान अपने संबोधन में पदाधिकारियों ने परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक पर वादाखिलाफी का आरोप लगाया। उत्तर प्रदेश रोडवेज कर्मचारी संघ के क्षेत्रीय अध्यक्ष प्रवेश कुमार सिंह ने कहा कि पिछले दिनों 25 सूत्रीय मांगों का ज्ञापन लखनऊ में परिवहन निगम के प्रबंध निदेशक को दिया गया। तब सौहार्दपूर्ण तरीके से मांगों को मान लिया गया, लेकिन प्रबंध निदेशक की हठधर्मिता है कि इस पर कोई कार्रवाई बाद में नहीं हुई। इसी को लेकर आज क्षेत्रीय कार्यालय में धरना दिया जा रहा है। अगर अभी भी मांगे पूरी नहीं हुई तो 17 सितंबर को लखनऊ में इससे भी दुगनी संख्या में कर्मचारियों द्वारा प्रदर्शन किया जाएगा। हम लोग 25 सूत्रीय मांग पत्र को लेके धरने का कार्यक्रम कर रहे हैं और उसमें नियमित को संविदा कर्मचारियों को नियमित किए जाने, आउटसोर्सिंग को समान वेतन दिए जाने और तमाम मांग पत्रों को लेकर 25 सूत्री मांग पत्र डग्गामारी को विशेष रूप से डग्गामारी पे रोक लगाने हेतु हम लोग धरना का कार्यक्रम कर रहे हैं। प्रबंध निदेशक से हम लोगों की वार्ता हुई थी जिसमें उन्होंने सहमति बनाई, लेकिन उन्होंने कर्मचारी समस्याओं का निदान नहीं किया। इसलिए विवश होकर आज हम लोग धरना का कार्यक्रम कर रहे हैं और क्षेत्रीय प्रबंधक के स्तर से हम लोगों ने प्रबंध निदेशक को ज्ञापन देने का काम किया। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में जिला स्तरीय उद्योग बंधु, स्वरोजगार बंधु, एकल मेज व्यवस्था, औद्योगिक एवं व्यापारिक सुरक्षा फोरम की बैठक आयोजित की गई। बैठक में व्यापारियों की विद्युत से संबंधित समस्याओं के निस्तारण हेतु डीएम ने अशासी अभियंता विद्युत खंड प्रथम को निर्देश दिए कि विद्युत से संबंधित समस्त समस्याओं का निस्तारण कराएं तथा जहां तक आवश्यक हो वहां पर अधिक क्षमता का ट्रांसफार्मर लगाया जाए तथा ट्रिपिंग की समस्या का समाधान हो। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना की समीक्षा करते हुए डीएम ने ई डिस्ट्रिक्ट मैनेजर को निर्देश दिया कि पंजीकृत समस्त जन सेवा केंद्रों के माध्यम से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कराएं। योजना अंतर्गत कारपेंटर, नाव बनाने वाले, अस्त्र बनाने वाले, लोहार, ताला बनाने वाले, हथौड़ा और टूल किट निर्माणा, सुनार, कुम्हार, मूर्तिकार, मोची, राजमिस्त्री, डलिया, चटाई, झाड़ू बनाने वाले, पारंपरिक गुड़िया और खिलौना बनाने वाले, नाई, मालाकार, धोबी दर्जी, मछली का जाल बनाने वाले आदि पात्र होंगे। योजना अंतर्गत पंजीकरण हेतु हाथों और औजारों से काम करने वाले परंपरागत कारीगर एवं शिल्पकार की न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। इस हेतु पासपोर्ट साइज आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, मोबाइल, बैंक नंबर, खाता वितरण आदि जाति प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा। डीएम ने प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम योजना, एक जनपद एक उत्पाद, वित्त पोषण सहायता योजना, मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना, मुख्यमंत्री ग्रामो उद्योग रोजगार आदि की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पीएम रोजगार सृजन के अंतर्गत अधिक से अधिक आवेदन लिए जाएं और युवाओं को अधिक से अधिक रोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाए। इसी के साथ ही उन्होंने कहा कि एक जनपद एक उत्पाद वित्त पोषण सहायता योजना के अंतर्गत बैंकों में लंबित समस्त आवेदनों को जल्द से जल्द निस्तारित करना सुनिश्चित करें। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी प्रकाश गुप्ता, एलडीएम, यूबीआई, उपायुक्त उद्योग एस रावत सहित संबंधित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। सिंघल सैनिटरी हाउस, सिंगल टाइल्स, निकट शंकर जी तिराहा, मऊ रोड, सिधारी, आजमगढ़ 20 वर्षों से आपकी सेवा में समर्पित। सुमानी टाइल्स, सेरा सैनिटरी वेयर एंड सीपी फिटिंग, बालाजी चौखट एंड विंडो, सीमेंट डोर, सीमेंट शीट, दीवार टाइल्स, फर्श की टाइल्स प्रीमियम क्वालिटी और उचित दर पर उपलब्ध। सिरा सैनिटरी वेयर एवं सीपी फिटिंग की पूरी रेंज उपलब्ध है, जिसमें कमोड, वॉल हैंग सीट, वन पीस सीट, टेबल टॉप बेसिंग, पेडेस्टल बेसिंग, सेंसर सीट एवं बाथटब एवं सभी प्रकार के नल, सेंसर नल, वॉल मिक्सचर, बेसिंग, डाइवर्टर, बाथरूम डाइवर्टर, शावर, मिरर, रंगीन नल की संपूर्ण रेंज उपलब्ध है। सर्वोदय महिला पीजी कॉलेज, गोरठ, हरबंशपुर, आजमगढ़। प्रवेश प्रारंभ सत्र 2023-2024। स्नातक कला संकाय
हिंदी, संस्कृत, अंग्रेजी, भूगोल, शिक्षा शास्त्र, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, प्राचीन इतिहास, स्नातक विज्ञान संकाय, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, स्नातकोत्तर कला संकाय, समाजशास्त्र, गृह विज्ञान, स्नातकोत्तर विज्ञान संकाय, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, प्राणी विज्ञान, वनस्पति विज्ञान। महिलाओं के लिए BTC, DLED में एडमिशन ओपन, सिर्फ 50 सीट उपलब्ध, जल्दी करें। लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। सभी प्रकार के फर्नीचर एवं इलेक्ट्रॉनिक सामानों की भरपूर रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ EMI की सुविधा 0% ब्याज पर उपलब्ध। इलेक्ट्रॉनिक सामानों में LED टीवी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, एयर कंडीशनर, एयर कूलर, डीप फ्रीजर, वाटर कूलर, मिक्सर, जूसर, आयरन, फैन और इंडक्शन। फर्नीचर के सामानों में बेड, सिंगारदान, अलमारी, सोफा, मेज, कुर्सी, रिवॉल्विंग चेयर, रैक, स्टूल, संडली, सीढ़ी, गद्दा इत्यादि। शादी विवाह की हो तैयारी या ऑफिस और घर के लिए सामानों की करनी हो खरीदारी, पहुंचिए लाइफ स्टाइल फर्नीचर, बेलनाडी, आजमगढ़। पैराडाइज इंटरनेशनल स्कूल, हीरापट्टी, आजमगढ़। एडमिशन ओपन, प्ले ग्रुप टू क्लास 10। CBSE पैटर्न इंग्लिश मीडियम स्कूल, इन हाउस डेवलप्ड डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म, ट्रू डिजिटल स्मार्ट स्कूल, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ, वेल डिजाइन्ड कंपोजिट साइंस लैब, fully equipped computer lab, fully furnished library, edge per CBSE standards, outdoor and indoor play facility for overall development. Our branch Kids Paradise Fun of Learning Playgroup section of Paradise International School to 100+ design activity kits and play zone for Kids Paradise Playgroup section.